भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे। हरि बोल। जब मतवारे मटके हैं कार कार, तेरे नैन जब मतवारे मटके हैं कार कार, तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कार कार, तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं कार कार। तेरी तिरछी सी कटकनिया पे, तेरी तिरछी सी कटकनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, तेरी मंद मंद साबिरे, बलिहार साबिरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे। अरे विराट हुए बलिहार साबिरे। अजब घुंघराले यो बादल काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल शो कार काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल अजब घुंघराले बादल शो कार काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार। ताली बजाते हुए बलिहार साबिरे। तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे मैं बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे, बलिहार साबिरे। हरि बोल। जप मत वाली
लगती है प्यारी प्यारे तेरी चाल अजब। सभी बोलेंगे मुख से ताली बजाते प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवाली लगती है बड़ी प्यारी प्यारी तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी तेरी पायल की पैजनिया पे तेरी पायल की पैजनिया तेरी पायल की पैजनिया पे तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार शाबरे बलिहार शाबरे बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे ओ तेरी मंद 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 मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाबरे बलिहार शाबरे बलिहार तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबको न्यारी तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबको प्यारी संग में राधा रानी लगती है सबको प्यारे संग में राधा प्यारी लगती है सबको प्यारी इस युगल छवि पर जाऊं मैं इस युगल छवि पर जाऊं सभी उस छवि को देखेंगे ठाकुर जी की कहेंगे इस युगल छवि पर जाऊं मैं इस युगल छवि पर जाऊं मैं बलिहार शाबरे बलिहार शाबरे बलिहार शाबरे बलिहार शाबरे ओ तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे बलिहार तेरी मुस्कनिया पे बलिहार तेरी मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार शाबरे 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 ओ बलिहार शाबरे मैं बलिहार था बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब सारे प्रजावासियों ने देखा कि भगवान घोड़ों की तरह खुद ही लगे हैं अश्व की तरह, सारे प्रजावासी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे महात्मा ब्राह्मण की सेवा देखो, एक तरफ भगवान स्वयं लगे और एक तरफ रुक्मणी जी लगी हुई है। शाम के समय दरवाजे पर रथ आया, रुक्मणी जी जाकर के सैया पर सो गई। महात्मा ने कहा सुनो आज रात्रि में भोजन नहीं होगा, मध्याह्न काल में कल मैं भोजन करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, मैं भी थक गई। प्रातः काल उठी, शीघ्रता में स्नान किया और शीघ्रता में बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों का निर्माण कराया। मध्याह्न काल हो गया, महात्मा के सामने थाल लेकर के गई और महात्मा बैठे थे, भजन कर रहे थे, भोजन करना आरंभ किया। आज लक्ष्मी के हाथ का दुर्वासा महात्मा जब भोजन करने लगे तो दुर्वासा ने कहा देवी आज तक मैंने ऐसा सुंदर भोजन नहीं किया, इतनी सुंदर तुमने पकवान खीर बनाई। रुक्मणी जी ने कहा चलो ठीक है, रथ में लगाया कोई बात नहीं, लेकिन महात्मा को प्रसाद तो पसंद आया। चर्चा करती रही। रुक्मणी जी ने कहा कि आप ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो, इनके ऊपर बड़े बड़े आक्रमण होते रहते, कभी जरासंध, कभी कोई, घर में ही शिशुपाल वगैरह शत्रु बन करके बैठ गए। ऐसी कृपा करो कि इनके ऊपर कोई आक्रमण ना कर पावे। जिस खीर को पा रहे थे दुर्वासा महात्मा, वही द्वारकाधीश को दी कि जाओ इसको अपने सारे शरीर में लगा लेना, वज्र का हो जाएगा, कभी किसी कोई भी प्राणी अस्त्र के द्वारा तुम्हारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। द्वारिकाधीश गए, सारे शरीर में उस खीर को लगाया, स्नान किया और स्नान करके लौट करके आए। दुर्वासा महात्मा ने कहा प्रसाद सारे शरीर में लगाया कि नहीं लगाया? कहा कि हाँ जी आपका प्रसाद था, सारे शरीर में लगा लिया, स्नान भी कर लिया। महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा कि नहीं, अभी तलुए में तुमने खीर नहीं लगाई। दुर्वासा महात्मा ने कहा कि हे द्वारिकाधीश
तुमने मेरे प्रसाद का अपमान किया है और तुम्हारे तालू में ही बाण लगने से ही तुम्हारा इस धाम से जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये दुर्वासा महात्मा का श्राप के कारण भगवान के तलुए में उस पहेलिये ने बाण मारा, जिस कारण से भगवान इस धाम को छोड़ करके गए। राजा परीक्षित इस कथा को सुन रहे, उन्होंने कहा कि ये बताओ, जब भगवान ब्रज में रह रहे थे तो मथुरा में कैसे चले गए? इतने दैत्यों को मारा भगवान ने, लेकिन कंस को मारने के लिए मथुरा क्यों गए? सुखदेव भगवान कथा सुना रहे। एक दाते पशून पालाश्चरयन्तो दृशानुषु तत्रासन कतिचिच्चोराः पालास्य कृति चिन्नपो। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने आकर के कंसराज से कहा, कंसराज तुम नित्य कोई ना कोई दैत्य पहुंचाते हो, इतने दैत्य पहुंचा चुके, सारे के सारे मारे गए, अभी तक कोई बचा, क्या करें? कहा ऐसा करो, कोई युक्ति के द्वारा उन दोनों पुत्रों को यहाँ बुला लो और बुला करके उनकी हत्या कर दो। अक्रूर जी को पहुंचाया गया। भगवान आए और आकर के सबसे पहले मेला देखने के बहाने बुलाया गया था। जब मेला देखने के बहाने बुला लिया भगवान को, अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के मथुरा वासियों की रानियां देख रही, वह स्त्रियां देख रही कि देखो इन छोटे से बालकों को मारने के लिए हमारे राजा इतना उपक्रम कर रहे हैं, चलो चल करके थोड़ा नेत्रों से देख तो लिया जाए। जब मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम जी भ्रमण कर रही थी, अट्टालिकाओं पर खड़े होकर के वह स्त्रियां चर्चा कर रही थी, देखो इतने छोटे से बालक, इनको मारने के लिए राजा ने बुलाया, कितना सुंदर शरीर है, एक तो गोरे गोरे दिखाई दे रहे हैं और एक श्याम वर्ण का दिखाई दे रहा है। जब चर्चा भगवान कृष्ण ने कान में सुनी, ताऊ जी की ओर देखा, प्रभु यदि आज्ञा होवे तो नेत्र उठा करके देख लिया जावे, क्योंकि राम अवतार में जब जनकपुर में गए तो वहां पर अपन भ्रमण कर रहे थे, तो जनकपुर की स्त्रियों ने भी देखा था। तब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु यदि आज्ञा होवे तो नेत्र उठा करके देख ले। तब आपने मना कर दिया था कि नहीं, मर्यादा में बंधे हुए, लेकिन अब कोई मर्यादा नहीं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा होवे। राम अवतार में आप बड़े थे, मैं छोटा था, और अब आप बड़े हो, मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन ऐसी कृपा करो, आज्ञा आप दे दो, मैं नेत्र उठा करके थोड़ा ऊपर की ओर देखूं। ताऊ जी ने कहा चलो, राम अवतार में नहीं देख पाए कोई बात नहीं, लेकिन अब नेत्र उठा करके देखो। भगवान ने जब अपने कमल नयनों के द्वारा जब उन स्त्रियों को देखा, वह स्त्रियां भी प्रसन्न हो गईं कि देखो कितने सुंदर कमल नयन है। भगवान ने भी देखा कि यही देखने के लिए जनकपुर से तुम यहाँ तक चली आई हो, एक कृपा की दृष्टि मैंने आज तुम्हारे ऊपर डाल दी। सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गई, भ्रमण करने लगे। भगवान सबसे पहले दर्जी के यहाँ पर गए, उससे उन्होंने सुंदर वस्त्रों का निर्माण कराया, और सुदामा नाम मालिक यहाँ पर गए, सुंदर सुंदर मालाओं को डाला, और कुब्जा से मिले जो अंगराग लेकर के जा रही थी, उसका उद्धार किया भगवान ने। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। जैसे दोनों पुत्र आए, उनके ऊपर खड़ा चढ़ा करके उन दोनों को समाप्त कर देना। भगवान कृष्ण और ताऊ जी जब प्रवेश करने लगे, कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ था। भगवान ने कहा हटाओ भैया, महावत से कहा। महावत ने कहा नहीं हटावेंगे। जैसे युद्ध होना प्रारंभ हुआ, भगवान ने पूंछ पकड़ी, कुबलिया पीड़ हाथी का वहीं पर उद्धार किया। अंदर गए, अंदर जा करके उन्होंने मल्लशाला में युद्ध किया, मुष्टिक और चाणूर से युद्ध किया। भगवान कृष्ण ने कहा ताऊ जी से कि भैया यदि आज्ञा हो तो मामा जी से मिलन हो जावे। कहा कि देरी मत करो। भगवान कृष्ण पहुंचे, कंस सिंहासन के ऊपर बैठा था। सबसे पहले चोटी पर पकड़ी और पृथ्वी पर फेंका, और फेंकने के बाद भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई और हृदय के ऊपर आकर के बैठे, और वहीं पर तुरंत कंस के प्राण निकल गए। बोलिए कंस निसूदन भगवान की जय। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ने बाल क्यों पकड़े? भगवान कृष्ण ने कहा था मामा जी, जब मेरी मैया उस रथ में बैठ करके जा रही थी, सबसे पहले तुमने देवकी के बाल पकड़े और तलवार लेकर के मारने का यत्न किया था, इसलिए मैंने बाल पकड़ करके अपनी माँ का बदला ले लिया। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसे पापी कंस के ऊपर भगवान हृदय के ऊपर जाकर के क्यों विराजित हुए? कहा ये पूर्व जन्म के भगवान का अनन्य भक्त था, लेकिन महात्मा के श्राप के कारण इसका जन्म दैत्य जाति में हुआ। इसलिए भगवान ने वरदान दिया था कि चिंता मत करना, जब तेरे प्राण निकलेंगे तो मैं तेरे हृदय के ऊपर रहूंगा। समय सीमा कम है, इसलिए मैं बड़ी शीघ्रता में सुनाता हुआ चला जा रहा हूँ। भगवान ने कंस का उद्धार किया। 7 भाई और थे, उनका उद्धार किया। गए जन्म देने वाले माता पिता को कारागार से मुक्त
मुक्त किया। सांदीपनी आश्रम में गए पढ़ने के लिए। उनके गुरुजी का पुत्र खो गया था, समुद्र से ला करके उनके पुत्र को भी दिया। मथुरा में भगवान वास करने लगे। उग्रसेन को राज्य सिंहासन पर बिठा। एक दिन भगवान जब मथुरा में बैठे थे, उनको अपनी गोपियों की याद आई। भगवान के नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी कि देखो, उन ग्वालियों को मैं छोड़ करके आया ब्रज की, आज तक कह करके आया था आज गया कल रुका परसों में लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक लौट करके नहीं आया। लेकिन भगवान ने उद्धव को बुलाया। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी तुम मेरे अनन्य प्रिय मित्र हैं, जाओ जाकर के ब्रजवासियों को थोड़ा संदेश देना कि कृष्ण ठीक है, और चलो तुम लोग भी चल करके मिल लो, उन ग्वालियों से कहना। उद्धव जी ने क्या कहा? उद्धव जी ने कहा कि मैं तो वेदांत जानने वाला और ब्रज में सारे ग्वाल वाले रहने वाले अनपढ़, वो मेरी भाषा क्या समझेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, भगवान ने कहा जाओ जाओ। भगवान ने अपना मोर मुकुट दिया। जिस रथ में अक्रूर जी बिठाल करके लेकर के आए थे, उसी रथ में बैठ करके आज उद्धव जी जब गए, आज जब उद्धव जी जब उस ब्रज भूमि में पहुंचे तो सारी भूमि नीरस लग रही, ऐसा लग रहा कि सारे ब्रजवासी मर गए हो गए। देखा चौराहे पर 4-5 लोग बैठे थे, नेत्रों की आंसू की धारा निकल रही। उद्धव जी ने रथ को रोका और रोक करके उन लोगों से कहा, भैया ये बताओ बाबा का महल कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा, ये जो जल की धारा देख रहे ना, ये जल की धारा पकड़े पकड़े चले जाओ, ये बाबा के महल से ही निकली हुई है। कहा अच्छा, यमुना की धारा। जब उद्धव जी का रथ बाबा के महल में पहुंचा तो देखा सारे ब्रजवासी बैठ करके रुदन कर रहे थे। उनके आंसुओं से वह धारा निकल करके चली आ रही थी। उन गोपियों ने देखा, भगवान ने जो पीतांबर डाल दिया था ना, जब वही पीतांबर देखा, सारी गोपियों ने कहा कि अरे लाला आ गया, लाला आ गया। जब हृदय से जाकर के लगने लगी तो देखा कि नहीं, ये हमारा लाला नहीं, दूर कर दिया। यशोदा के कान में आवाज पहुंची। यशोदा ने कहा, उद्धव तुम उनके मित्र हो, आओ आकर के देखो। जहां पर मैं उसके लिए दही मक्खन बनाया करती थी, मैंने जब से गया तब से दही मक्खन बनाना ही बंद कर दिया। पाकशाला में चलो भोजन बनना ही बंद कर दिया। सारे ब्रजवासी बैठ करके मात्र उस लाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कह करके गया था कि आज गया कल रुका परसों लौट करके आ जाऊंगा। उन ग्वालियों ने कहा कि जाओ, तुमको पहुंचा दिया, कह देना हमारे नेत्रों की अंतिम दृष्टि वही थी जब अक्रूर रथ लेकर के जा रहे थे। इतनी तीव्र गति से वह रथ गया था, उसका मात्र हमने पृष्ठ भाग देखा। भगवान का लहलहाता हुआ वह पीतांबर हमारे नेत्रों की मात्र अंतिम दृष्टि है। यदि उसकी अटक पड़े तो आकर के यहाँ दर्शन देवे, हम उसके पास में नहीं आवेंगे। भगवान से इतना प्रेम करती थी वह ग्वालियां। जब आज उद्धव तो कह करके आए थे, मैं उन ग्वालियों को वेदांत कैसे समझाऊंगा, लेकिन आज भगवान का वह प्रेम देखा। लौट करके गए 6 महीने बाद, भगवान से कहा, प्रभु मैंने ज्ञान तो बड़ा अर्जित किया, लेकिन आपकी भक्ति मेरे अंदर नहीं थी। आज उन गवार ने अनपढ़ ग्वालियों को देखा, आज प्रेम और भक्ति देख करके आया कि आपसे प्रेम कैसे किया जावे। भगवान ने कहा कि मैंने तुमको पहुंचाया इसलिए था कि हे उद्धव, तुम में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन तुम में भक्ति की कमी थी, इसलिए तुम वहां पर चले गए। जब यहाँ पर उग्रसेन के ऊपर जरासंध को पता लगा कि कंस को मार करके समाप्त कर दिया, 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। एक दिन भगवान ने सारे मथुरा वासियों से कहा, भैया मैंने समुद्र में द्वारिका का निर्माण कर दिया है, सभी लोग रात्रि के समय द्वारिका में प्रस्थान करो। जरासंध ने 18वीं बार कई अक्षौणी सेना को लेकर के आक्रमण करने का यत्न किया। भगवान कृष्ण और ताऊ जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके समुद्र मार्ग से निकल करके गए, द्वारिका में वास करने लगे। जरासंध ने पर्वत में आग लगा दी और जरासंध ने ये जाना कि दोनों मर करके समाप्त हो गए। जय जयकार करता हुआ घर चला गया। भगवान समुद्र मार्ग से जाकर के द्वारिका में स्थापित हो गए। रुक्मिणी जी का संदेश आया। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बती के साथ में हुआ। 17 की एक कन्या थी सत्यभामा, उसके साथ में विवाह हुआ। सूर्यपुत्री थी कालिंदी, उसके साथ में विवाह हुआ। भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए, लेकिन एक दैत्य ने
16,100 रानियों को बंद करके रख लिया था। उसने मन में संकल्प किया कि यदि नारद जी आकर के मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करावे तो मैं तभी विवाह इनके साथ में करूंगा। पकड़ आक्रमण करे, राजकन्याओं को लावे और कारागार में बंद कर देवे। नारद जी ने एक दिन जाकर के भगवान से कहा, प्रभु कृपा करो, 16,100 रानियां बंद है, वह दैत्य कह रहा है मैं पाणी ग्रहण संस्कार करूं तब जाकर के वह विवाह करावेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने आक्रमण किया, भौमासुर बैठा हुआ था, भौमासुर के जाकर के युद्ध किया, भौमासुर को मार करके समाप्त किया। 16,100 रानियों ने कहा प्रभु हम क्या करें। भगवान ने कहा जिस जिस राज्य की उसी राज्य में चली जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु यदि अब हम जावेंगे कोई राजकुमार हमारे साथ में विवाह करेगा क्या। तो भगवान ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी। कहा हमारी इच्छा ये है कि हम आपको ही अपना पति बनावे। भगवान ने कहा जैसे 8 वैसे 16,100 विवाह भगवान ने कर लिए। भगवान ने इस प्रकार से 16,108 विवाह किए और विवाह करने के बाद एक एक स्त्री से 10-10 कन्या और एक एक पुत्र का जन्म किया। और जन्म हो जाने के बाद भगवान बड़े सुंदर भाव से द्वारिका में रहने लगे। एक दिन पौत्रों के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो वहां पर तट पर बैठ करके भ्रमण कर रहे, देखा छोटे छोटे पुत्र भ्रमण कर रहे थे, उनकी गेंद जाकर के एक सूखे कुएं में गिर गई। जब उस सूखा कुआं देखा उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ। पौत्र दौड़े दौड़े आए, दादा दादा क्या हुआ। कहा कि दादा हमने कुएं में एक सूखे गिरगिट को देखा है, भगवान ने जैसी कृपा की दृष्टि डाली बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुआ और आकर के हाथ जोड़ करके क्या कहने लगा। भगवान ने पूछा कौन हो तुम। कह रहे अहम ही नृगो राजन। आप जानते नहीं, आपने मेरा नाम नहीं सुना। आप परिचय दीजिए, भगवान से क्या कह रहा है, आपने मेरा नाम नहीं सुना। कहा नहीं, बताओ कौन हो। कह रहा है अहम ही राजो नृगो, मेरा नाम राजा नृग है। भगवान ने पूछा कौन सा कर्म किया तुमने। कहा कि मैंने, यदि तुम गिन सकते हो तो समुद्र में कितनी जल की बूंदें हैं गिन लो, मैंने इतनी गायों का दान किया है। और आपके शरीर में कितने रोम हैं, मैंने इतनी गायों का दान किया है। तो भगवान ने कहा फिर गिरगिट की योनि में क्यों पड़े हो। तो राजा नृग ने कहा कि मैंने एक गाय का दान किया, वह किसी ब्राह्मण की गाय थी और मैंने एक ब्राह्मण को वह गाय दान में दे दी। वह लेकर के जा रहा था, वह ब्राह्मण ढूंढता हुआ अपनी गाय को चला आ रहा था। दोनों ब्राह्मणों में जब विवाद होने लगा, जिस ब्राह्मण की वह गाय थी उसने कहा तू ये गाय कहाँ ले जा रहा है। तो उस ब्राह्मण ने कहा एक गाय मुझे राजा ने दान में दी है। दोनों विवाद करते करते राजा के पास में आ गए। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी थी उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन तुम ऐसी गाय चुरा चुरा करके हमको दान में देते हो, हमको तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, अपनी गाय तुम रखो। और जिस ब्राह्मण की वह गाय थी धोखे से आकर के राजा की गायों में मिल गई थी। उसने कहा राजा ने कि एक गाय के बदले में लाखों गाय दान में ले लो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अप्रति ब्राह्मण हूँ, मैं कभी गाय का दान नहीं लेता हूँ। गाय, सोना और भूमि, मैं इन 3 चीजों का दान नहीं लेता, मैं मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए। दोनों ब्राह्मण श्राप देकर के चले गए कि राजन तुमने छल किया है, तुम बड़ी भयंकर योनि को प्राप्त होगे। लेकिन अगला जन्म उनका गिरगिट की योनि में हुआ। लेकिन अनेकों गाय का दान करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान की दृष्टि पड़ी और भगवान की धाम की ओर प्रस्थान कर गया। भगवान के एक अनन्य मित्र थे जिनका नाम सुदामा था। बड़ी निर्धन अवस्था थी, भगवान ने वही संपदा दी जो भगवान के पास में थी। सारी की सारी संपदा दे करके सुदामा को वहां पर त्रैलोक की जो संपदा का उपभोग इंद्र आदि करते हैं वही संपदा भगवान ने ब्राह्मण को दी। आगे चल करके भगवान के घर में बड़े उपद्रव होने लगे। रुक्मणी का पौत्र था भगवान कृष्ण का, सांब उसका नाम था। उसने स्त्री का रूप धारण किया और महात्मा की परीक्षा करने के लिए चला। महात्मा से जाकर के कहा महात्मा ये बताओ इस स्त्री के गर्भ में पुत्र है कि कन्या। महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा कि अरे ये तो स्त्री है ही नहीं, ये तो पुरुष है, बनावटी रूप धारण करके आया है और कपड़े बांधे हुए। महात्मा ने कहा इसके पेट में न पुत्र है न कन्या है, इसके गर्भ में एक लोहे का दंड निकलेगा, उससे सारे यदुवंश समाप्त हो जाएगा। श्राप देकर के महात्मा चले गए। सभी भगवान के पास में पहुंचे, क्या करें। तो वो
मार्ग बताया भगवान ने कि समुद्र तट पर जाओ और इसको घिस करके समुद्र में बहा दो। उसको घिसा गया समुद्र में, उसको छोटा सा जो खंड बच गया था उसको समुद्र में फेंक दिया गया। एक बहेलिया ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो वही खंड पकड़ा गया। उसने देखा बड़ा सुंदर, घिस करके उसने बाण की नोक के ऊपर लगा लिया। घर में जब विवाद होने लगे तो भगवान ने कहा कि चलो प्रभासक क्षेत्र में चलते हैं, वहां पर भंडारा करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करावेंगे। उसी समुद्र के तट पर आए, जिस खंड को घिसा हुआ था उससे एल का नाम की घास प्रकट हुई। यदुवंशियों में भोजन पर से जब विवाद हुआ सभी लोग वही घास उठा उठा करके एक दूसरे में मारने लगे। सभी लोग व्याकुल होने लगे, प्राणों को त्यागने लगे। भगवान ने दृश्य देखा, बड़े दुखी हुए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो मेरे सामने मेरे परिवार के लोग सभी मारे जा रहे हैं, उस घास को उठा उठा करके सभी मर रहे हैं, तो महात्मा का श्राप है, तो होना ही है। वहां बहेलिया ने देखा कि भगवान बैठे थे वृक्ष के नीचे, उनका तलुआ दिखाई दे रहा था लाल लाल। तो बहेलिया ने समझा शायद मृग है। जिस खंड को उन्होंने फेंका था, जिसने उस बाण की नोक के ऊपर लगा लिया था, वही बाण मारा भगवान के चरण में आकर के लगा। रक्त की धारा निकलने लगी। बहेलिया आया, आकर के चरणों में गिरा। उसने कहा प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया, मैं तो समझ रहा था मृग, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये तो महात्मा का श्राप है, तो मेरे से पहले तो मेरे धाम में चले जाओ। भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव को कुछ संदेश दिया और आगे चल करके कलियुगी राजाओं का कुछ वर्णन है। मैंने कुछ सामासिक रूप से, कुछ व्यास रूप में कथा को सुनाया। भगवान ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। भगवान का वह पवित्र रथ धीरे धीरे करके भगवान की धाम की ओर चला गया। इसी प्रकार भगवान का श्री विग्रह इस धाम को छोड़ करके अपनी धाम की ओर प्रस्थान कर गया। मैंने कुछ कथाओं को सामासिक रूप से, कुछ विस्तार से मैंने समय सीमा में रहते हुए इन कथाओं को श्रवण कराया है। हमारे यजमान का मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण के चरणों में निवेदन करता हुआ कि मेरी वाणी से कथा कहने में यदि कोई अपराध हुआ होवे या श्लोक गायन में कोई अपराध हुआ होवे तो वह भगवान द्वारिकाधीश मुझे क्षमा करें। और मैं उन्हीं भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि जिन यजमान ने कथा का आयोजन किया है पुरुषोत्तम मास में, जिस कामना के निमित्त, वह भगवान उनकी सारी कामनाएं पूर्ण करें। और मैं उन्हीं भगवान से प्रार्थना करता हुआ इस व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूँ कि वह भगवान इस परिवार में सुख समृद्धि और उनके अंतःकरण में इसी प्रकार का धर्म बना रहे और ऐसे ही वह कथाओं को श्रवण करते रहे। मैं उन्हें भगवान से प्रार्थना करता हूँ और मैं उन्हीं भगवान से पुनः निवेदन करता हुआ चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि जिन्होंने 7 दिन आकर के भगवान की इस पावनी कथा को श्रवण किया है, भगवान भी उनकी सारी कामनाएं और उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं उन्हें भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहा हूँ। आज 7वें दिवस की अंतिम बेला का विश्राम दिवस है। 7 दिन तक मैंने भगवान की जो टूटी फूटी कथा हुई, मैंने वह आपको थोड़ी बहुत जो भी भगवान ने कृपा की मैंने आप सभी को सुनाया। यदि मेरे से कोई अपराध हुआ होवे तो मैं भगवान से निवेदन करता हूँ, और यदि मेरी कथा कहने में वाणी के द्वारा यदि आपको कोई बुरा लगा हुआ होवे तो भगवान आप भी मुझे यहाँ पर आशीर्वाद दें, क्योंकि आप सभी लोग ब्राह्मण हैं। क्योंकि कहने में माताओं बहनों ने 7 दिन बड़ी शांति से कथा को श्रवण किया और आप सभी लोगों ने भी विशाल संख्या में पधार करके भगवान की पावनी कथा को श्रवण किया है। आज समय परिवर्तित हुआ इसलिए जनसंख्या थोड़ी कम है। आज हमारे यजमान ने सभी का भोज भंडारा रखा है। कथा की अभी विश्राम होगा और भजन होगा, कीर्तन होगा, उसके पश्चात आरती के बाद प्रधान यजमान यहाँ पर पुराण पूजन करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग जो भी पुराण पूजन करना चाहते हैं आप सभी लोग भी पुराण पूजन करते रहें। मैं उन भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। माँ भगवती जगत जननी के एक थोड़ा सा विषय और रह गया। किसी श्रोता ने ये कहा था कल कि ये बताओ कि नर्मदा में स्नान करने की विधान क्या है। संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि भगवान माँ भगवती कोई भी पवित्र नदी होवे, गंगा नर्मदा आदि जो भी पवित्र नदियां हैं, ये साक्षात नारायण है, ये भगवान का ही रूप है। यदि इसमें आप लोग स्नान करने जाओ तो मलमूत्र का त्याग तट पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर्मदा से 400 हाथ दूर तक नारायण तीर्थ होता है, क्योंकि भगवान शालक राम वहाँ निवास करते हैं, इसलिए मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि आपको नर्मदा में स्नान करना है तो पहले घर में स्नान करो,
और घर में स्नान करने के बाद फिर भगवती में जाकर के स्नान करना चाहिए, ये विधान है। ऐसा नहीं कि रात्रि में हमने अन्यत्र कार्य करने के बाद प्रातः काल उठे और गए जाकर के नर्मदा में हमने शौच किया, मलमूत्र का त्याग किया और डुबकी मारी, वहीं साबुन लगाया, वस्त्र को धोया और घर में आ गए। भैया घर में स्नान करो और घर में स्नान करके जो भी आपका नियम है वह करो। करने के बाद फिर आप जाकर के नर्मदा में स्नान करो। ये नर्मदा जी का महत्व है। ऐसे नहीं जाया करो कि उठे अपने शौच किया और जाकर के वहीं दांत साफ कर रहे, वहीं कुल्ला कर रहे, ऐसे नहीं। घर में स्नान किया करो, जब सारा नियम हो जावे तब जाकर के नर्मदा जी में स्नान करना चाहिए। ये नर्मदा का विधान है। आप लोगों ने नर्मदा के तट पर बैठ करके 7 दिन तक ऐसी पावनी कथा को श्रवण किया, आप बड़े भाग्यशाली हैं। और भगवान ने भी मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। पुरुषोत्तम महीना में माँ भगवती को कथा सुनाने का मेरी वाणी के द्वारा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये भी माँ भगवती की अनन्य कृपा है, जिसका परिणाम आप सभी लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों ने 7 दिन तक बैठ करके भगवान की पावनी कथा को सुना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति इसी प्रकार प्रवाहित होती रहे और भगवान का सत्संग आप सभी लोग श्रवण करते रहे। 2 बार भगवान नाम कीर्तन, उसके बाद आरती का सम्मान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी रमण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बरसाने वाली राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभानु ताली बजाते हुए राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभान नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। 2 अक्षर आधार जगत में, 2 अक्षर आधार जगत में, हाँ ये अक्षर अनमोल, और रसना। सभी ऊंचे हाथ करेंगे। राधे 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 राधे, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी से अमृत घोल घोल घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। हरि बोल।
रास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल नचावे। यह छवि भर करके नैनन में, यह छवि भर करके नैनन में, अंदर के पट खोल और रसना। राधे राधे राधे। थक जाते आप लोग, 2 मिनट और बस और क्या। सबने जितमारी जी ने प्रसादी बना दी है, बढ़िया खाना है। 2 मिनट भगवान का नाम। राधे 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 राधे। मुख से गाएंगे ऊंचे हाथ करके। राधे 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 रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ ईदग्गं हविः व्रजनानां मे अस्तु दशवीरग्गं सर्वगणग्गं वसुस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर कल्प ये मुक्ति पल ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नबी ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। हरि रस कराने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सोच करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि
रस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि का रस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरने श्री मधुसूदन की आरती आपसे है आरती श्री भगवान आपसे हरि बोल। मधुर बोल जगमनत खोल सन्मार्गी बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगवंत कौल संगीता के बसाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती भगवत भक्त ताली बजाते हुए पापियों को पाप से है तारती ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है प्रेम बढ़ाने वाली हरि रस कराने वाले कृष्ण भक्त राधा प्रेम बढ़ाने वाली हरि रस कराने वाले हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही श्री ध्रुव नारद की आरती वावियों को भाव से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती की जय भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जलेन शीर्षीकरणं माधवादिवन्दनं देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ सदनेन सत्यमाय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्
सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहिनाय भगवते श्री बालकृष्णाय नमः चरण कमलेषु मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थान प्राचरन्ति दृढा हस्तानि गङ्क्रीडाः ते खाग्मसहस्राय जनेव धन्वानि तन्मसि। बोली भागवत महापुराणे की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, आचार्य जी महाराज की, रामदेव मातेश्वरी मैया की, हेरापति मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।